प्रिय छात्रों, आज हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से हम ग्रॉस लायबिलिटीज़ निकालते हैं, किस प्रकार से नेट लायबिलिटी निकालते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई और जेड तीन कंपनियां हैं जिन्होंने मोहन लिमिटेड के 50,000 अंशों के लिए अभिगोपन किया है। एक्स ने 30,000 अंशों के लिए, वाई ने 12,000 अंशों का और जेड ने 7,500 अंशों का अभिगोपन किया है। इसके अलावा एक्स ने 4,000 अंशों का, वाई ने 1,500 अंशों का और जेड ने 5,000 अंशों का फर्म अभिगोपन किया है। अभिगोपन के आवेदन पत्र अचिन्हित थे। कंपनी द्वारा निर्गमित 50,000 अंशों हेतु फर्म अभिगोपन सहित कुल 35,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि फर्म अभिगोपन सहित 35,500 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक्स के 5,000 अंश, वाई के 10,000 अंश और जेड के 2,500 चिन्हित अंश भी शामिल थे। अभिगोपकों के दायित्व का निर्धारण करना है। यदि पहली कंडीशन है, यदि फर्म अभिगोपित अंशों को चिन्हित अंशों में शामिल न रखा जाए और यदि फर्म अभिगोपित अंशों को चिन्हित अंशों में शामिल रखा जाए, तो किस प्रकार से हम इसकी लायबिलिटीज़ निकालेंगे, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये टेबल बनाएंगे पहली स्थिति में कि जब टोटल लायबिलिटीज़ ऑफ अंडरराइटर्स किस प्रकार से है। इफ़ शेयर्स ऑफ फर्म अंडरराइटिंग आर एक्सक्लूडेड इन मार्केटेड शेयर्स। देखिए, शेयर्स ऑफ फर्म अंडरराइटिंग लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स ने 4,000 अंशों के लिए किया है, वाई ने 1,500 के लिए किया है और जेड ने 5,000 अंशों के लिए किया है। सबसे पहले ये हमने लिख दिया है, टोटल 10,500 अंशों के लिए इन्होंने फर्म अंडरराइटिंग की है। इनकी लायबिलिटी किस अनुपात में है? ये 12:5:3, क्योंकि इनका जो है शेयर्स जिनके लिए इन्होंने अभिगोपन किया है, एक्स ने किया है 30,000 के लिए, वाई ने किया 12,500 के लिए और जेड ने 7,500। तो टोटल 50,000 अंश थे इनकी। जो उनका 30,000, 12,500 और 7,500 का हमने ये अनुपात निकाला है, तो ये आता है 12:5:3। अब इसमें से सबसे पहले मार्क्ड जो शेयर्स हैं वो हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि वो क्लियर कट इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर कि मार्क्ड एप्लीकेशन है जो एक्स की थी 5,000, एक्स की है 5,000, वाई की है 10,000 और जेड की है 2,500। तो इस प्रकार से हमने 30,000 में से 5,000 माइनस किया, 25,000, 2,500 और 5,000, कुल 32,500 शेयर्स हुए। अब हम इसमें से जो अनमार्क्ड शेयर्स हैं, ये वाला ही स्टेप सबसे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो हमें करना है। अनमार्क्ड शेयर्स इन रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। अब अनमार्क्ड शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर्स हैं 32,500 में से जो 5,000, 10,000 और 2,500 जो हमने ऊपर मार्क लेस किए, मार्क शेयर, टोटल शेयर्स कितने हुए? 35,500। उसमें से मार्क शेयर्स कितने हैं? 5,000, 10,000, 2,500, यानी 10, 15, 16, 17,500। 35,500 में से 17,500 माइनस कर देंगे तो टोटल जो अनमार्क शेयर्स हैं वो आए 18,000। 18,000 में को हम बांटेंगे उनके अनुपात में, जो उनके अनुपात है 12:5:3, उसके अनुपात में आएगा 10,800, 4,500 और 2,700। तो इनकी जो लायबिलिटी बचती है वो है 14,200। इसमें जो -2,000 आ गए हैं और इसमें 2,300। तो ये जो -2,000 हैं इसको वापस हम बांटते हैं एक्स और वाई। अब किसकी है? वाई की माइनस हैं, तो एक्स और जेड में बांटेंगे। किस रेशो में? 12:3। जो इनका रेशो है 12:5:3 था। तो अब ये जो वाई की लायबिलिटी है उसको 12:3 में बांटा जाएगा। तो ये बांटा जाएगा, इसका तो माइनस कर दीजिएगा 2,000, ये नील हो जाएगा। ये आया 1,600 एक्स का और जेड का आता है 400, तो 12,600 और इसका आ जाएगा, नील हो गया, और इसका 1,900। ये नेट लायबिलिटी है। और नेट लायबिलिटी ये कुल जो लायबिलिटी है 12,600 तो एक्स को लेने होंगे और जेड को 1,900 लेने होंगे, और इसमें हम फर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स जोड़ देंगे। तो कुल 16,600 तो एक्स को लेना है और वाई को 1,500 और जेड को 6,900। इस प्रकार से ये टोटल 25,000 शेयर्स की इनकी लायबिलिटी है।
ये तो वो स्थिति थी जबकि हमने फर्म अभिगोपित अंशों को चिन्हित अंशों में शामिल नहीं रखा था। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं जबकि फर्म अभिगोपित अंशों को चिन्हित अंशों में शामिल रखेंगे। तो इस स्थिति में सबसे पहला तो उसी प्रकार से लिख देंगे शेयर्स ऑफ फर्म अंडर राइटिंग 4000, 1500, 5000 पहला उसी प्रकार से बन जाएगा। दूसरा भी ग्रॉस लाइबिलिटी उसी प्रकार से आ जाएगी 30,000, 12,500 और 7,500। अब हम लास्ट जो करेंगे मार्क्ड शेयर्स इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। तो मार्क्ड शेयर्स कितने थे? मार्क्ड शेयर्स आए हमारे 5,000 प्लस ये फर्म अंडर राइटिंग के कितने हैं इनके 4,000, तो 5,000 प्लस 4,000 9,000, तो इसके एक्स के माइनस करेंगे। दूसरे इसके वाई के मार्क शेयर्स थे 10,000 और इसके फर्म अंडर राइटिंग के शेयर्स थे 1,500, तो ये 11,500 और 2,500 प्लस 5,000 7,000। ये इसलिए क्या है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्म अभिगोपित अंशों को चिन्हित अंशों में शामिल रखा गया है। ऊपर हमने शामिल नहीं किया था, इसमें शामिल किया है तो हमने इसको यहाँ पे टोटल लगा दिया है। तो इस प्रकार से एक्स की लायबिलिटी आती है 21,000, वाई की 1,000 और जेड की निल। अब हम क्या करेंगे लेस अनमार्क शेयर्स इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। और अब अनमार्क शेयर्स कितने हुए 35,500 में से 5,000 प्लस 10,000 प्लस 2,500, ये हम इसमें से माइनस करेंगे और ये आया 4,000 प्लस 1,500 प्लस 5,000। तो इस प्रकार से जो लायबिलिटी आएगी वो आएगी 4,500, तो एक्स की, वाई की 1,875 और जेड की 1,125। इसको हम माइनस कर देंगे तो टोटल आया 16,500, वाई की 875 और जेड की 1,125 से माइनस में आ गई। तो इन दोनों की माइनस इस जो है 2,000 वो एक्स की लैब में माइनस कर देंगे, जो टोटल आया 14,500 और ये नील, और इस प्रकार से ये आया है नील। तो लास्ट में हम फर्म अंडर राइटिंग के शेयर्स ऐड करते ही हैं। तो इस स्थिति में इनकी टोटल लायबिलिटी हुई एक्स की 18,500, वाई की 1,500 और जेड की 5,000। इस प्रकार से ये थोड़ा दोनों का डिफरेंस है हम लायबिलिटी निकालने में। इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। ये दोनों टेबल ये अच्छा क्लियर समझाती हैं कि दोनों स्थिति में किस प्रकार से ये हमें ट्रीटमेंट करना है। पहली स्थिति में चिन्हित अंशों को शामिल नहीं रखा गया है, इसलिए उसको चिन्हित अंशों को पहले हमने माइनस कर दिया, और अनमार्क्ड जो एप्लीकेशंस थी उसमें हमने उनका जो एप्लीकेशंस थे उनको माइनस किया है। इसमें ये देखिए लेस किया है दूसरे वाली के अंदर 35,500 में से कौन कौन से माइनस किए हैं 5,000, जो कि 5,000 क्या हैं 5,000 जिसके लिए उनके चिन्हित अंश आए हैं। टोटल अचिन्हित अंश कैसे निकालेंगे 35,500 में से हम अचिन्हित अंश निकालेंगे 5,000 जो चिन्हित हैं एक्स के, वाई के जो 10,000 हैं और जेड के 2,500 हैं। तो ये 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 17,500। 35,500 में से 17,500 गए तो ये हमने कितना हुआ ये 17,000 17,500 में ये 500 18,000 बचते हैं। 18,000 में से ये जो फर्म अभिगोपन है इनका 4,000 और 1,500 प्लस 5,000 ये हमने इसमें ये यहाँ पे माइनस किए हैं। ये जो मैं समझा रही हूँ ये चीज़ कि पहले तो हमने माइनस किए हैं कि जो कि चिन्हित अंश हैं 35,500 में से, और उसके बाद फिर हमने इसमें से माइनस किए हैं जो कि उनकी फर्म अभिगोपित अंश हैं। तो ये जो लायबिलिटी आई है वो इस प्रकार से टोटल 7,500 शेयर्स को हमने इसमें बांटा है। तो बैलेंस लायबिलिटी आई थी ये माइनस हुआ है। फिर इसका ट्रीटमेंट हम उसी प्रकार से करेंगे जो कि ऊपर किया है। ये जो कॉलम है ये वाला ये फर्स्ट लेस करने वाले मार्क शेयर्स और अनमार्क शेयर्स ये इसमें डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना होगा। थैंक यू स्टूडेंट।